एक बार किसी आदमी ने सुकरात से, जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक और विद्वान हुए हैं, कामयाबी का रहस्य पूछा, सीक्रेट ऑफ सक्सेस पूछा। तो सुकरात ने उसको अचानक से या उसी मोमेंट पे कामयाबी का रहस्य नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम सुबह में मेरे पास आना, मैं तुमको नदी के किनारे मिलूंगा। तो वो आदमी अगले दिन नदी के किनारे पहुंच जाता है और सुकरात उसको नदी के अंदर बुलाते हैं। और जैसे जैसे वो पानी की गहराई की तरफ बढ़ते हैं तो पानी गर्दन तक पहुंच जाता है। तो जब पानी उस इंसान की गर्दन तक पहुंच जाता है तो सुकरात उसकी गर्दन पकड़ के पानी में डुबो देते हैं। तो वो इंसान छटपटाने लगता है क्योंकि उसको सांस की ज़रूरत होती है, लेकिन सुकरात उसको मजबूती से पकड़े रहते हैं और उसको पानी के बाहर नहीं आने देते। वो फिर भी छटपटाता रहता है। जब सुकरात को लगता है कि इसको सांस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो वो इंसान पानी के बाहर आके एक लंबी सांस लेता है और क्रोधित होकर, गुस्सा होकर पूछता है कि मैं तो आपसे कामयाबी का रहस्य पूछने आया था और आपने मुझे पानी में डुबो दिया। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे मन में सबसे ज़्यादा तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी? तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? तो उस आदमी ने सुकरात को जवाब दिया कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था उस वक्त सांस लेना। मेरे लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी कोई भी चीज़ नहीं थी। तब सुकरात ने उसको बताया कि जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य हवा के जैसा हो जाएगा, जैसे तुम्हें पानी के अंदर हवा, सांस के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। तो अगर हमारा लक्ष्य इस जैसा है कि हमारे लिए वो भूख के जैसा है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम भी कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि अगर सुकरात उसको डायरेक्ट बता देते कि कामयाबी का रहस्य क्या है, तो शायद वो इंसान सीरियसली उस बात को नहीं समझ पाता। तो सुकरात ने क्या किया, उसको कंफर्ट जोन के बाहर डाला और उसको प्रैक्टिकली ये चीज़ फील कराई। तो हुआ क्या, जब उसकी जान जोखिम में लगी, जब जान दांव पे लगी, तब वो इंसान समझ पाया। तो इंसान अपने कंफर्ट जोन के बाहर तब आता है, ज़्यादा एफर्ट तब लगाता है, सैक्रिफाइस तब करता है जब उसका कुछ दांव पे लगता है। क्योंकि अगर हमारा कुछ दांव पे नहीं लगा ना, तो हमारे लिए फोकस करना या अपने लक्ष्य को बहुत ध्यान से देखना या अपने लक्ष्य के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट अस सपोज, अगर किसी इंसान के पैर में चोट लग जाती है और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और वो इंसान खुद ही है, वो ड्राइविंग कर रहा है और वो चलने वाला भी खुद ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब उस इंसान के दिमाग में क्या बात चलेगी? अगर उसके पास सिर्फ आधा ही घंटा है और उसको हॉस्पिटल पहुंचना है और हॉस्पिटल का डिस्टेंस है लगभग 40 से 50 किलोमीटर, तो वो इंसान क्या करेगा? वो आधे घंटे में कवर करने की कोशिश करेगा, कोशिश नहीं करेगा, वो कवर ही करेगा, क्योंकि दांव पे लगा हुआ है कि अगर खून ज़्यादा बह गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में जब उसके पैर में चोट लगी है तो उस इंसान के दिमाग में कुछ भी नहीं आता एक्सेप्ट वन थिंग, कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है। उस केस में अगर कोई बंदा उसको गाली भी दे, कोई बंदा उसको परेशान भी करे, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो साइड की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेगा, उन पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। तो जब हमारे माइंड में एक ही लक्ष्य होता है तो हमारा फोकस करना आसान हो जाता है। लेकिन होता कब है? जब हमारा कुछ दांव पे लगता है। इन द सेम वे, जब कोई शादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना होता है तो शादी में जो मेन मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो फिजिकली तो थक जाते हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन लगातार काम कर रहे होते हैं, वो फिजिकली थक जाते हैं। लेकिन होता क्या है, फिजिकली वो थक जाते हैं क्योंकि 2 से 3 दिन तक लगातार काम करते हैं, 2 या 3 या घंटे सो पाते हैं। तो जिस दिन शादी होनी होती है उस दिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम थके हुए हैं, क्योंकि दांव पे लगा हुआ है, बहुत बड़ा पैसा दांव पे लगा हुआ है, इज्जत दांव पे लगी हुई है और बरसों की मेहनत दांव पे लगी हुई है। तो माइंड में एक ही बात होती है कि शादी के प्रोग्राम को अच्छे से कराना है। तो उस सिचुएशन में जब इंसान का दांव पे कुछ लगता है तो उसके लिए कंफर्ट जोन के बाहर आना, एफर्ट्स लगाना और चीज़ों पे रिएक्ट ना करना बहुत ही आसान होता है। अगर शादी वाले दिन कोई इंसान उस इंसान को, जो फैमिली का मेन मेंबर है, वो जिम्मेदार इंसान है, उसको गाली भी दे दे, बेवजह परेशान भी करे, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। उसे इस बात से कोई उम्मीद नहीं होगी कि साइड में क्या चल रहा है। ही जस्ट कीप ऑन डूइंग ऑल दीज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट दैट प्रोग्राम। तो उसका फोकस होता है कि प्रोग्राम अच्छे से कराना है। तो जब इंसान का दांव पे लगता है ना, तो वो बहुत कुछ करता है, और जब दांव पे बहुत कुछ लगता है तो उसके लिए फोकस करना आसान हो जाता है। जस्ट सपोज इंसान कोई खट्टी चीज़ खा ले या तीखी चीज़ खा ले तो उसका मुंह जलने लगता है, तो अचानक से दिमाग में क्या चीज़ आती है? इंसान का फोकस सिर्फ पानी पे जाता है या किसी मीठी चीज़ पे जाता है। तो हम डिसाइड नहीं करते कि हमको मीठा चाहिए। जैसे ही हमने कुछ तीखा खाया तो हमारा मन करता है कि पानी चाहिए या फिर मीठा चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि पैटर्न बना हुआ है कि जब भी कुछ चीज़ तीखा खाते हैं तो पानी की ज़रूरत होती है, तो वो बॉडी की नीड है। इन द सेम वे, जब हम किसी गर्म चीज़ पर हाथ रखते हो अचानक से हटा लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो
ब्रेन में ऑलरेडी पैटर्न बना हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ है कि हाथ हटाना है, वो ज़रूरत हमारी नहीं है, वो बॉडी की ज़रूरत है। तो बॉडी की ज़रूरत है तो वो एक्शन ले रही है। लेकिन अगर कामयाब होना है, अगर लक्ष्य पे फोकस करना है, अगर फोकस्ड बने रहना है, तो उसके लिए हमें अपने ब्रेन पैटर्न को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेस हमारी बॉडी की नीड नहीं है, सक्सेस का कनेक्शन है माइंडसेट से। अगर किसी इंसान ने कभी सक्सेस को अपनी ज़रूरत ही नहीं माना तो उसके लिए फोकस करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमारी चीज़ कोई दांव पे लग जाती है तब हमारे लिए फोकस करना आसान होता है, क्योंकि हमें पता है कि नहीं किया तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन द केस ऑफ करियर, इन द केस ऑफ लाइफ, ये हमें अपने माइंड सेट से भूख बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि हमारा दांव पे लगा हुआ या नहीं। दांव पे तो हमारा बहुत कुछ लगा होता है, लेकिन एहसास हमारे अंदर नहीं होता। तो अगर हम कामयाबी के बारे में हमेशा सोचें, एक ही चीज़ के बारे में हमेशा सोचें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपने गोल्स के लिए, ड्रीम्स के लिए एफर्ट लगाने स्टार्ट कर देंगे, उसी डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें ये देखना है कि हमारे माइंड में हमारे लिए सक्सेस की भूख है या नहीं, शिद्दत है या नहीं। क्योंकि जब हमारा मुंह तीखा होने के बाद जलने लगता है तो बर्निंग डिज़ायर आती है। जब बर्निंग डिज़ायर आती है तो फोकस आता है, जब फोकस आता है तो सक्सेस आता है। तो बर्निंग डिज़ायर खुद से नहीं आती है, बर्निंग डिज़ायर को डिवेलप करना पड़ता है। हमारा माइंडसेट ये डिसाइड करेगा, हमारा वाई डिसाइड करेगा, हमारे रीजंस डिसाइड करेंगे कि हमें गोल पे कितना फोकस करना है। क्योंकि इंसान की टेंडेंसी क्या है, वो डेविएट बहुत होता है। आज का ज़माना डेविएशन का ज़माना है, हम चाहते हुए भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तो अगर हम अपने माइंड सेट में ये डिसाइड ही ना करें, हम अपने चॉइस से डिसाइड ना करें कि हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, तो होगा क्या कि पैटर्न बनेगा डेविएट होने का। लेकिन अगर हम अपना ब्रेन पैटर्न कैसा बना दें कि हमें कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है, हमारे लिए गोल इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, तब क्या होगा, हमारा पैटर्न इस तरह का हो जाएगा कि हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने गोल के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगी। फिर हमारा माइंडसेट हमें धकेलेगा हमारे गोल की तरफ। तो अगर हमने कभी फील ही नहीं किया कि हमारे लिए कामयाबी भूख है, हमारी शिद्दत है, हमारी ज़रूरत है, तो होगा क्या, हम अनकॉन्शियस रहेंगे और हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी और हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे। सो वी नीड टू चेक कि हमारा ब्रेन पैटर्न कैसा है, हमारे लक्ष्य इंपॉर्टेंट है या नहीं, हमारे लक्ष्य ऐसा है या नहीं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारी भूख है, जो हमारी शिद्दत है। सो वी नीड टू चेक, वी नीड सेल्फ एनालिसिस। तो इस चीज़ को देखें और देखें कि ऐसा है या नहीं, हमारे लिए लक्ष्य इंपॉर्टेंट है या नहीं, हमारे लिए लक्ष्य प्रायोरिटी है या नहीं। क्योंकि होता क्या है, हम रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य, हमारा ड्रीम, हमारे गोल्स इंपॉर्टेंट हैं तो हम रिएक्ट भी नहीं करते, साइड में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमको क्या चाहिए, फ़र्क इस बात से बिल्कुल नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है। दैट्स इंपॉर्टेंट।